नमस्कार, महाराष्ट्र के महानिर्णय में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। महाराष्ट्र में पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर किसान कर्ज माफी योजना 2026 का कार्यान्वयन ऑनलाइन माध्यम से तेजी से किया जा रहा है। 16,96,000 पात्र लाभार्थी किसानों की पहली लिस्ट जारी कर दी गई है। इनमें से 13,48,000 किसानों का आधार प्रमाणीकरण पूरा हो चुका है। आधार प्रमाणीकरण के दौरान आने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए एक स्वतंत्र कार्यप्रणाली निर्धारित की गई है। लाभार्थी किसानों को जारी की गई लिस्ट में दिए गए यूनिक नंबर के साथ नजदीकी आपले सरकार सेवा केंद्र में आधार कार्ड और बैंक पासबुक साथ लेकर जाना चाहिए। लिस्ट में दिए गए यूनिक नंबर या आधार नंबर के माध्यम से एग्रीस्टेक पोर्टल पर ऋण से संबंधित जानकारी देखने के बाद स्वीकार्य या अस्वीकार्य का विकल्प दर्ज करना है और उसके बाद बायोमेट्रिक सिस्टम द्वारा प्रमाणीकरण किया जाएगा। अगर एक उंगली का निशान मैच नहीं होता है तो किसान को अलग अलग उंगलियों से कम 3 बार प्रमाणीकरण का प्रयास करना चाहिए। इसके बाद भी अगर प्रमाणीकरण न हो तो सेवा केंद्र संचालक के पास प्रमाणीकरण संभव नहीं है का विकल्प मौजूद होता है। तब सेवा केंद्र संचालक अपनी उंगली के निशान के द्वारा आधार प्रमाणीकरण की प्रक्रिया पूरी करेगा। ये प्रक्रिया पूरी होने के बाद संबंधित शिकायत ऑनलाइन माध्यम से तहसीलदार के पास भेज दी जाएगी। संबंधित किसान तहसील कार्यालय में अपनी पहचान प्रमाणित करने वाले दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, बैंक पासबुक और 7/12 खसरा खतौनी प्रस्तुत करेगा। इसके बाद तालुका स्तरीय समिति द्वारा दस्तावेजों का सत्यापन करके व्यक्ति की पहचान निश्चित की जाएगी। मुंबई में इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स राष्ट्रीय परिषद 2026 का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर सहित प्रमुख गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि समृद्ध भारत के निर्माण के लिए महाराष्ट्र निवेशकों का पसंदीदा डेस्टिनेशन है। मुख्यमंत्री फडणवीस की उपस्थिति में महा डीबीटी 2.0 के तहत 29 नई योजनाओं का शुभारंभ किया गया। इसमें अन्य पिछड़ा वर्ग विभाग के साथ साथ उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग की योजनाएं शामिल हैं। महा डीबीटी पोर्टल पर उपलब्ध योजनाओं की संख्या अब बढ़कर 105 हो गई है। सरकार का प्रयास है कि शासन की शेष सभी योजनाओं को भी चरणबद्ध तरीके से इसी एक मंच पर लाया जाए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि नशे के दलदल में फंसे युवाओं को सहानुभूति के साथ बाहर निकालने की जरूरत है। मुख्यमंत्री के वर्षा आवास पर नशा मुक्त महाराष्ट्र नीति के प्रस्तुतिकरण को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया। इसमें मुख्यमंत्री ने कहा कि नशा मुक्त महाराष्ट्र के लिए सरकारी तंत्र का दृष्टिकोण महत्वपूर्ण होगा। सिंधु दुर्ग के शिरोडा में ताज होटल के लिए एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। ये समझौता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, दोनों उप मुख्यमंत्रियों और अन्य प्रमुख मंत्रियों की उपस्थिति में मंत्रालय के कैबिनेट हॉल में संपन्न हुआ। इस समझौते में स्थानीय समुदाय के हितों का विशेष ध्यान रखा गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में मृदा और जल संरक्षण प्रबंधन को लेकर एक बैठक आयोजित की गई। इस दौरान राज्य में जल संरक्षण के कार्यों, जल स्रोतों के पुनर्विकास तथा विभिन्न विभागों के समन्वय से जल प्रबंधन को और अधिक प्रभावी बनाने पर विस्तृत चर्चा हुई। नागपुर की पहचान माने जाने वाले ऐतिहासिक अंबाझरी तालाब का मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जायजा लिया। अंबाझरी तालाब की सुंदरता और उसके पर्यावरणीय महत्व को बनाए रखने के लिए नगर निगम द्वारा चलाए गए जल कुंभी उन्मूलन अभियान का मुख्यमंत्री ने निरीक्षण किया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बुल्ढाणा के सिंदखेड राजा शहर स्थित राजमाता जिजाऊ के स्मारक के लिए नगर विकास विभाग की विशिष्ट योजना के तहत 50 करोड़ रुपए का फंड देने का निर्णय लिया है। शिंदे ने राजमाता जिजाऊ के स्मारक के काम को गति देने के निर्देश भी दिए हैं। इस 50 करोड़ रुपए के फंड से जिजाऊ मानसाहब के स्मारक के साथ साथ इस क्षेत्र की सड़कों और आसपास की अन्य सुविधाओं का विकास किया जाएगा। बीड के परली वैजनाथ में 634 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय का शिलान्यास और भूमि पूजन समारोह उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। इस परियोजना से मराठवाड़ा के छात्रों को उच्च स्तरीय पशु चिकित्सा शिक्षा मिलने के साथ साथ स्थानीय किसानों की समृद्धि को भी एक नई दिशा मिलेगी।